तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष बाद भगवान ब्रजवासियों से मिले। सूर्य ग्रहण का समय था, सब द्वारिकावासी यज्ञ करने के लिए गए थे, ब्रजवासी भी वहां आए थे और वहां भगवान का 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों से मिलना हुआ। बहुत मधुर कथा है, व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। 100 वर्ष बाद यशोदा मैया, नंद बाबा, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और श्री राधा रानी सबसे मिले ठाकुर जी। तत्पश्चात कथा आती है भगवान के एक सखा जिनका नाम है श्री सुदामा जी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के सखा श्री सुदामा जी की कथा आती है। बंधुओं, ठाकुर जी के साथ दो संबंध कोई भी बना सकता है। पहला, ठाकुर जी के प्रति गुरु, वे गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और दूसरा संबंध ठाकुर जी के प्रति सखा। लेकिन दोनों संबंधों में आपको कुछ योगदान देना पड़ेगा। गुरु संबंध, यदि ठाकुर जी को गुरु मानते हो तो उनकी हर आज्ञा माननी पड़ेगी। गीता जितनी भी है भगवान की आज्ञा है, भागवत जितनी भी है सब भगवान की आज्ञा है। ये सब आपको मानना पड़ेगा तो ही गुरु मानिएगा उनको, नहीं तो गुरु आज्ञा नहीं मानोगे तो अपराध लगेगा। और दूसरा है सखा। सखत्व में क्या देना पड़ता है? बोले अपने सखा को सुख देना पड़ता है, उसके सुख की अनुकूलता का विचार करना पड़ता है। जो आपको सुख नहीं देता हो उससे आप मित्रता रखोगे ही नहीं। जो आपको कष्ट देता हो, पीड़ा देता हो, उत्पीड़ना करता हो, उससे मित्रता क्यों करोगे? लेकिन जो आपको सुख देता है उससे आप मित्रता करते हो। भगवान का सखा यदि बनना है तो ये 3 लक्षण हैं श्री सुदामा जी के। कौन कौन से? विरक्तिंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये 3 लक्षणों का पालन करना है। सबसे पहला लक्षण क्या है? विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब है इंद्रियां विषयों में ना पड़े, इंद्रियों को केवल और केवल विषयों से दूर करना, ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। ठाकुर जी को विषयासक्त व्यक्ति प्रिय नहीं है, विषय मुक्त व्यक्ति प्रिय है। विषयी जीव कैसा होता है? अगर किसी को विषय लगा होगा वो 3 घंटे कथा नहीं सुन सकता। 3 घंटे कथा में मन विचलित ही रहेगा उसका। विषयासक्त व्यक्ति 1-1.5 घंटे की कथा होती, जैसे पता चला कुछ कीर्तन गा रहे हैं महाराज जी, उठ के बाहर जाएगा, फिर कुछ विषय करके आएगा, कुछ ना कुछ वो स्थिर नहीं रह सकता। और अस्थिर व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं। कथा वही सुन सकता है जिसका मन एकाग्र हो, और मन एकाग्र उसी का रह सकता है जो विषयों में आसक्त ना हो। आजकल के लोग कितने विषय आसक्त हैं। अब सब विषयों की तो बात नहीं कर सकता, जीव के विषय की बात यहां कर सकता हूं। कुछ खाने का मन है और वो खाने वाली वस्तु लखनऊ में है तो स्पेशली उसको खाने के लिए लखनऊ जाते हैं। कोई खाने की वस्तु कलकत्ता में मिलती है तो स्पेशल टिकट करा के कलकत्ता जाते हैं, खा के आते हैं। कुछ पानी की वस्तु बंबई में मिलती है तो स्पेशल वहां खाने के लिए जाएंगे। एक बार मैं बताता हूं कथा में, एक हमारे वृंदावन के बड़े चटोरे हैं, उनका मेरे को मैसेज आया, कहाँ हो? मैंने कहा बंबई हूं, वापस आ रहा हूं। बोले सुनो, एयरपोर्ट के पास में एक जगह वड़ा पाव मिलता है, मैं एयरपोर्ट आ रहा हूं, दिल्ली में उतरते ही मुझे दे देना, वृंदावन तक प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा इतनी व्याकुलता ठाकुर जी के लिए यहां करी होती तो ठाकुर जी मिल गए होते तो है। जितनी व्याकुलता वड़ा पाव के लिए है। हम व्याकुल हुए कहां हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन विषयों के लिए व्याकुलता देखिए। सुबह उठते ही व्यक्ति को तकिया के पास फोन नहीं मिले तो व्याकुल हो जाएगा। ऐसे ही अगर सुबह उठते ही व्यक्ति रोने लगे, मेरे राम जी आज भी नहीं मिले, मेरे राघव जी आज भी नहीं आए, मेरे ठाकुर जी आपने आज भी अनुग्रह नहीं किया, ठाकुर जी आ नहीं जाएंगे। लेकिन व्याकुलता, विचलनता, तड़पन विषयों के लिए है, वस्तुओं के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए नहीं है।
तो पहला लक्षण सुदामा जी का क्या है? पहला लक्षण क्या है? अब वृंदावन को भी विषयी बना दिया है। कोई वृंदावन घूम के आता है, वृंदावन दर्शन करके आता है, उससे पूछो वृंदावन गए? तो बोले हाँ। कैसा रहा? अरे क्या बताएं, लस्सी ने तो कमाल कर दिया महाराज, क्या जोर की लस्सी थी, आलू टिक्की। उसको राधा रमण जी नहीं दिखे, उसको बिहारी जी की याद नहीं आई है, राधा वल्लभ जी आदि कुछ याद, उसको लस्सी याद है वहां पर। वृंदावन देखा ही नहीं उसने, जो विषयों को बताया है। अयोध्या आए हैं, श्री अयोध्या में दही जलेबी पाते हैं लोग। कल हमको भी पवाई थी दही जलेबी। रबड़ी जलेबी तो खाई थी, पर दही जलेबी पहली बार पाई। अब कोई अगर हमसे कहे कि महाराज आप सरजू तट पर गए थे, कैसा लगा, और मैं जाके कहूं अरे महाराज दही जलेबी बहुत बढ़िया थी आदि, तो इसमें मैं अपने विषयों की प्रधानता बता रहा हूं। पर हमारे राघव जी ऐसे हैं, राघव जी का मंदिर ऐसा है, वहां का प्रसाद ऐसा है, वहां की सेवा ऐसी है, श्री राघव जी के मंदिर का शिखर ऐसा है, वहां की ध्वजा ऐसी हैं, वहां चित्रकलाएं देखी, मंदिर के चारों तरफ चित्रकला ऐसी हैं, पूरी अयोध्या नगरी का दर्शन किया, कैसी सूर्य प्रभा बनी है, कैसे सुंदर सुंदर मार्गों पर चित्रण बने हुए हैं, इनका वर्णन किया गया। नंदग्राम में भरत जी बैठे हैं तो समझो कि आप प्रेमी हो, लेकिन विषय का स्थान पहले रख दिया गया है। हम विदेश गए पहली बार तो लौट करके आए, तो हमसे किसी ने पूछा महाराज जी विदेश में कैसा लगा? मैंने कहा पहाड़ तो थे लेकिन पहाड़ों पर शंकर जी नहीं थे, नदियां तो थी पर नदियों में गंगा नहीं थी, सुंदरता तो थी पर सुंदर श्याम नहीं थे, बगीचा तो थे पर उन बगीचों में तुलसी नहीं थी, बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग तो थे पर वहां संत नहीं थे, गलियों में एक से एक धनवान व्यक्ति तो बैठा था लेकिन भक्त नहीं थे। ये तो सब भारत में ही है। आप कहीं जाकर के आते हैं, आपके चित्त में क्या पहला स्मरण आता है उस स्थान का, उससे पता चलता है कि आप विषयी हो कि भक्त हो। किसी सुंदर पुरुष को देखा, किसी सुंदर स्त्री को देखा, और देखने के बाद उससे पूछिए क्या देखा। अगर वो नेत्रों की बड़ाई कर रहा है, अगर वो बालों की बड़ाई कर रहा है, वो मुख की बड़ाई कर रहा है, हाथ पैर और अंग की बड़ाई कर रहा है, तो विषयी है। लेकिन उसके स्वभाव की बड़ाई कर रहा है, उसके विचारों की प्रशंसा पहले कर रहा है, तो वो व्यक्ति विषय मुक्त है। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। ठाकुर जी की सखा बनने के लिए दूसरा लक्षण क्या है? बोले प्रशांत, अत्यंत शांत। बहुत जल्पिक, बहुत बोलने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं, शांत लोग प्रिय हैं। प्रशांत आत्मा, जो आप 3 घंटे कथा में रहते हो, बस शांत रहते हो, मौन रहते हो, ऐसा ही जीवन भर रहने लगे, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। प्रशांत आत्मा। और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत वस्तु प्रदान करने वाला। नेत्रों को भी प्रसाद मिलेगा, कानों को भी प्रसाद मिलेगा, जिह्वा को भी प्रसाद मिलेगा, अंग को भी प्रसाद मिलेगा। ये सब साधु महात्मा पूजनीय क्यों? क्योंकि इनके जीवन में केवल प्रसाद ही जाता है। कानों से भी प्रसाद लेते हैं, नेत्रों से भी प्रसाद लेते हैं, नासिका से भी ठाकुर जी का इत्र प्रसाद लेते हैं, जीभ से भी प्रसाद लेते हैं, अंग पर वस्त्र भी ठाकुर जी की ही प्रसादी है। कहां तक है माथे पर चिन्ह लगा करके अपने शरीर को भी प्रसाद बना देते हैं, और गले में कंठी पहन करके उस प्रसाद को ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। इसलिए संतजन पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। श्री सुदामा जी महाराज में तीनों लक्षण हैं। श्री सुदामा जी अपने पत्नी के बहुत जोर देने पर, सबको सुदामा चरित्र तो याद ही है, भगवान द्वारिका गए और श्री सुदामा जी महाराज ने द्वारिकाधीश का मंगल में दर्शन किया। लौट करके आए तो महाराज बड़े बड़े भवन बने थे, बड़े बड़े महल बने थे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी मंदिर देख के डर गए, बोले अरे यहां तो हत्ती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचल महल खड़े। पत्नी को देख करके बोले कि देवी अब तुम ही रहो महलों में, मैं तो वन में जाके भजन करूंगा। क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत व्यवस्थाओं में 2 काम नहीं हो सकते।
बहुत व्यवस्थाओं में दो काम नहीं हो सकते, पहला भजन और दूसरा अध्ययन। पढ़ाई भी बहुत व्यवस्था में नहीं होती और भजन भी बहुत व्यवस्था में नहीं होता। अगर व्यक्ति नाम जप करने के लिए बैठे और सोचे पहले गद्दा बिछा लूं, पीछे मसनद लगा दूं, एक मसनद यहां लगा लूं, एक मसनद यहां लगा लूं, थोड़ा पंखा मेरी तरफ घुमा दो, एसी 16 नंबर पर चला दो, थोड़ा इत्र छिड़क दो, है यहाँ पे ये अगरबत्ती जला दो, सुगंधी आती, नाम जप में बैठ रहा हूं ना मैं, डिम वाली लाइट जलाओ, थोड़ा तेज आ रही है प्रकाश, है थोड़ा खिड़की खोल दो, बाहर का नजारा भी दिखता रहेगा। ऐसे भजन होता है? नहीं होता। ऐसे ही पढ़ाई भी नहीं होती। बढ़िया व्यवस्थित मेरे लिए चौकी लगाओ, आसन लगाओ, वहां बैठ करके मसनद पर टेक लगा करके चॉकलेट रख दो थोड़ी पास में, यहाँ खाने पीने के सामान रख दो, खाता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। पढ़ाई नहीं होती है ऐसे। भजन और अध्ययन दोनों अव्यवस्थित होके होता है। जितना अव्यवस्था में करोगे उतना ज्यादा अच्छा। भजन कैसी जगह हो? हमारे व्रज के एक संत थे, अपने गद्दे में से रुई निकाल करके पूरे गद्दे में कंकड़ भर दिए और उस पर बैठ करके भजन करते थे। क्यों? बोले क्योंकि कंकड़ चुभते रहेंगे तो नींद भागती रहेगी, और जब भयंकर नींद आएगी तो कंकड़ पर भी नींद आ जाएगी, और उतनी ही आएगी जितनी आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं सोऊंगा मैं। रुई के गद्दों में तो आवश्यकता से ज्यादा नींद आ जाती है, भजन कैसे होगा? सोचिए, कंकड़ के गद्दे पर बैठ करके भजन करते थे। एक महात्मा थे, अभी नासिक में कथा है मेरी 19 अप्रैल से, वहां जहां पहले कथा हुई थी वहां पर गायत्री अनुष्ठान कराया जाता है, हमसे भी हुआ था। तो हम तो व्यास जी थे, तो हमको तो ज्यादा नियम नहीं थे, पर फिर भी मेरे नियम बहुत कठिन थे। एक बालक का नियम क्या था कि उसको बैठते ही नींद आती थी, तो उसने क्या कर रखा था, मैं उनके कक्ष में जाके देखा, पीछे दीवार पर एक चोबा एक लगा रखा था और उससे अपनी शिखा बांध रखी थी, और शिखा बांध करके भजन कर रहा था। मैंने कि ये क्यों है? बोले जैसे ही झोंका आता है, शिखा खिंचती है तो उठ जाता हूँ, फिर जाप करने लगता हूँ। मैंने वाह भाई, अब व्यवस्था में भजन होता है, व्यवस्थित होकर भजन नहीं होता। आलू के पराठा उड़ा करके, डोसा उड़ा करके, इडली सांबर खा करके भजन नहीं होता है। भजन तो सामान्य वस्तु पा करके होता है, सहज रह करके होता है। पैंट शर्ट क्या है? इजी है, बैठने में इजी है, चलने में इजी है, कुछ भी उछलने कूदने में इजी है, पर धोती थोड़ी अनइजी होती है। लेकिन इस धोती में रहना, 24 घंटे इजी में रहना, तभी इसमें भजन हो पाए। अनइजी जितना बनाएंगे अपने शरीर को, उतना भजन में मन लगता है। तो श्री सुदामा जी महाराज बोले महलों में मैं नहीं रहूंगा, मैं तो बाहर रहूंगा, क्योंकि महलों में भजन नहीं होता। भजन तो जंगल में, वन में होता है, कुटिया में होता है। लेकिन तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर बोले अगर महलों में मैं संग रहूं तो महलों में भी भजन हो सकता है, और मैं रहूंगा सुदामा जी साथ में, आप महल छोड़ के मत जाओ। और श्री ठाकुर जी सदा के लिए सुदामा जी के साथ प्रतिष्ठित हो गए। बोलो सुदामा जी महाराज की। इस प्रकार श्री सुदामा जी का मंगल चरित्र सुनाया। आगे भगवान अपने बालकों को समझाते रहते हैं, मेरे संबंधी होने के बाद भी तुम लोग कथा वथा नहीं सुनते हो, थोड़ा संतों का संग नहीं करते हो। बच्चों ने कहा हमको क्या आवश्यकता है, जब भगवान कृष्ण हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, पिता हैं, संबंधी हैं, हमें कथा में जाने की क्या आवश्यकता? जिन कथा में जाकर भगवान की प्राप्ति हो तो भगवान तो हमारे हैं ही, हम क्या करें? भगवान बोले नहीं, मैं संबंधी हूं, उसके बाद भी कथाओं में जाया करो, संतों का संग किया करो, कभी संतों का अपमान मत करना। बालक बोले पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। और एक दिन कुछ संतों का अपमान करते हुए भगवान के पुत्र शांब के पेट में पोटला बांध करके साड़ी पहना के ले गए और पूछने लगे बताओ नई बहू है, इसके गर्भ में लाला है कि लाली? संतों ने दिव्य दृष्टि से देख करके बताया, बोले कि तुम भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके ले आए हो हमारा अपमान करने के लिए। इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा कुल नाश होगा उससे। साड़ी हटा करके देखा तो एक लोहा रखा था,
घिस करके समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन लहरों से वो एर का नाम की विषैली घास बन गया द्वारिका के परकोटे में। एक दिन यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ते झगड़ते हुए जैसे ही पहुंचे समुद्र तट पर, उस विषैली घास को एक दूसरे पर फेंक करके यदुवंशी नष्ट हो गए। बलराम जी महाराज ठाकुर जी को प्रणाम करके क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए और भगवान वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव, मैत्री मुनि आदि सबको ज्ञान उपदेश देते हैं। एक भेलिया ने पैरों पर बाण लगाया था, भगवान ने उस भेलिया को भी वैकुंठ भेज दिया और सबसे कहा कि अब मैं अपनी लीला विश्राम कर रहा हूं। ये बंधुओं पूरा प्रसंग है तो बहुत अद्भुत और बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं। ठाकुर जी बोले अब मैं अपनी लीला को विश्राम दे रहा हूं। उद्धव जी महाराज बोले नाथ आप चले जाएंगे, हम भक्त आपकी याद आएगी तो कहां जाएंगे। तब भगवान बोले मेरे रूप को देखो। एक दिव्य ज्योति में परिणत हो गए भगवान। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये वांगमयी मूर्ति है भगवान की, ये कृष्ण ही है। एक एक अक्षर श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी में भगवान विराजमान हो गए। अर्जुन ने जाकर के यह बात पांडवों को बताई। पांडवों ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को कुछ दिन बाद 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी की सन्निधि में जाकर के उसने भागवत की कथा सुनी। आज 7वां दिन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, ये देह रह जाता है, हम तो नित्य मुक्त शुद्ध होकर के भगवत धाम प्रस्थान कर जाते हैं। गुरु हमें यह बात बता देते हैं कि देह तो केवल माध्यम है। किसका माध्यम? खलु धर्म साधनम, धर्म साधने का एकमात्र साधन, ठाकुर जी को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? देह। इस देह से ही आप ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो और कोई आप पर चारा नहीं है। पर इस देह से हम विषयों को प्राप्त करने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि ठाकुर जी को भूल जाते हैं। और उसके कारण से क्या होता है? देह मिलने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। लेकिन इस देह को प्राप्त करके, जो इस देह को माध्यम बना के ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है, अंतिम जन्म है उसका। बंधुओं बताइए हमारा कल्याण किसमें है? यह प्रश्न किया गया कि मानव कल्याण क्या है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर हमारी बात सुनिए, लिख के ले जाइएगा। मानव कल्याण क्या है? कि ये जन्म अंतिम हो, इसके बाद में आऊं ना पृथ्वी पर, यही मेरा कल्याण है। इसके बाद मुझे आना नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जो कह करके गए, ये नहीं करना है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भज करके बस इस देह को अंतिम, ये मेरा अंतिम जन्म है, ऐसा हर दिन सोचो। मुझे नहीं आना इस संसार में दोबारा। और हर दिन ये सोच करके अपने कर्मों को, विचारों को, भजन को सुधारते चलो। बस यही जीवन का कल्याण है, मानव देह का कल्याण है, कि आपका पुनर्जन्म ना हो। अब पुनर्जन्म होगा, पता कब होगा? जब स्वयं ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला करने आएंगे तो अपने परिकर के रूप में हमको लेके आएंगे। मुक्ति प्राप्त करने वाले, साकेत वैकुंठ की प्राप्ति करने वालों का क्या होता है? जब ठाकुर जी पुनर्अवतार लेते हैं तब उन्हीं साकेत और वैकुंठ के लोगों को अपने संग लेकर के आते हैं। हमको ठाकुर जी का परिकर बनना है। बस यही हमारा कल्याण है कि ये जन्म हमारा अंतिम हो। और जन्म अंतिम कब रहेगा? ध्यान से सुनो, जब इस जन्म में कोई कर्जा आपका रह ना जाए। अगर इस जन्म में कर्जे रह गए, कर्जा क्या है? मैंने महाराज जी को बुरा भला बोल दिया और बुरा भला बोल करके कभी क्षमा नहीं मांगी, कभी याचना नहीं करी, कभी भी उसका कुछ रिग्रेट भी नहीं किया, उसका कर्जा चढ़ा है मेरे पे। ये कर्जा है।
किसी के साथ छल किया, कपट किया, बुरा किया, निंदा की, ये सब कर्जा है हमारा। ये कर्जा रह ना जाए। एकांत में बैठ करके एक डायरी बनाइए और जितनी स्मृति में याद है उतने कर्जे लिखिए। भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया था, पत्नी के साथ ये व्यवहार हो चुका है, मित्र के साथ ऐसा कर चुके हैं, इसके साथ सारे कर्जे लिखिए और धीरे 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 सत्संग करते हुए उन कर्जों का उपशमन कीजिए, नष्ट कीजिए और टिक करते जाइएगा। और ठाकुर जी, अपने घर के ठाकुर जी के सामने धर देना, ये सब कर्जे हैं, धीरे धीरे कर रहा हूं, इनके अलावा जो मुझे याद नहीं, ज्ञात अज्ञात रूप में मुझसे हो गई है गलती, आप ध्यान रख के वो भी मुझसे करवा दीजिएगा। कुछ रह ना जाए, बस मुझे, मेरा ये अंतिम जन्म है, इसके बाद मुझे आना नहीं है। ये जिसने धारण कर लिया, ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत बाद की बात है भैया, पहले कर्जा मुक्त तो हो जाओ। जिस दिन शून्य हो गया अकाउंट, कुछ नहीं बचा, सब खत्म, ठाकुर जी मिलेंगे, प्राप्त होंगे, बस वो शून्य कर लीजिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। भागवत जी का अंतिम श्लोक 3 बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, नामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। अंतिम बार और भाव से बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, नामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्त करता है, ऐसे प्रभु के पावन नाम राम को, पावन नाम कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और बस जैसे हमारी श्वास चलती है वैसे ही हमारे मुख पर ये राम नाम, कृष्ण नाम अविराजित हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। ठाकुर जी कृपा करें, इस जीवन का, इस जन्म का कल्याण वे करें, ऐसी हमारी भावना है। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। आज ये कथा श्री अयोध्या धाम में सरजू जी के तट पर विश्राम हो रही है। बड़े आनंद की बात है, हमारे सब संत जन अयोध्या के पधारे और सबने खूब आशीष दिया। आज श्री राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख स्वरूप के रूप में जो विराज रहे हैं, ऐसे हमारे चंपत राय जी भी आए हैं। हमारा भाव है कि आप मंच पर पधारें और श्री व्यासपीठ से आपको कुछ पुष्प अर्पित कर दें, जो कि आप श्री राघव जी के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि आपका योगदान समस्त सनातनी और भारतवासियों के लिए अति श्रेष्ठ है। सब लोग खूब करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन करें। आपका भाव, आपका प्रेम अति आवश्यक है। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। हमारी भावना है कि अवध में ब्रजवासी आए हैं और नहीं, 2 शब्द आप राम राम ही बोल दो, भले कुछ शब्द तो कह के जाइए।